दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। आजकल हर किसी के दिलो दिमाग पर कोरोना छाया हुआ है, जिसका असर बच्चों पर भी दिखाई दे रहा है। कोरोना टाइम्स में बच्चों के बिहेवियर को लेकर कई समस्याओं का पेरेंट्स आज सामना कर रहे हैं। इस विषय पर साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस की कुछ बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी 16 साल की है, इसी साल बोर्ड एग्जाम देगी। कोरोना की इस परिस्थिति में चारों ओर नेगेटिव बातें सुन सुनकर मेरी बेटी का बिहेवियर काफी हद तक बदल गया है। पूरा दिन घबराई हुई रहती है। कोरोना के डर के मारे अब तो उसने ऑनलाइन पढ़ाई भी छोड़ दी है। उसे डर लगा रहता है कि मुझे या उसकी मम्मी को कोरोना हो गया तो उसका क्या होगा। कैसे अपने बेटी को समझाऊं डॉक्टर? दोस्तों, कोरोना की स्थिति में बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गए हैं। पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है और उसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही है। खास करके बच्चे जब बोर्ड में आते हैं तब पहले से ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। इसके चलते डिप्रेशन, एंजाइटी और फ्यूचर इनसिक्योरिटी उनमें बढ़ जाती है। खासकर ऐसे बच्चे जो माता पिता पर इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, उनमें ये चिंता बढ़ जाती है। आप अपनी बेटी को इस स्थिति से जरूर बाहर निकाल सकते हैं। उसके साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या के बजाय कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या के बारे में डिस्कस कीजिए। उसे यह साइंटिफिक तथ्य समझाइए कि 100 में से 96 से 97% इन्फेक्टेड मरीज ठीक हो ही जाते हैं और जो मरते भी है वो ज्यादातर किसी और गंभीर बीमारी के शिकार पहले से होते हैं। आपका स्वास्थ्य हर तरीके से ठीक हो तो किसी को कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात का उसे भरोसा दिलाइए। उसके साथ आप योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज कीजिए। सेल्फ रिलैक्सेशन करने से निश्चित रूप से चिंता कम होगी। हो सकता है उसे पढ़ाई की चिंता सता रही हो। घर का वातावरण इजी रखिए, सलामती के साथ आनंद कीजिए और बेटी के साथ कम्युनिकेशन ठीक से करना जरूरी है। उसे उसके दोस्तों या रिलेटिव्स के साथ वीडियो चैट से बातें करवाइए। यकीनन वो इजी फील करने लगेगी। आप भी रिलैक्स कीजिए और बच्चों को भी रिलैक्स रखिए। डॉक्टर साहब, इस कोरोना के चलते मेरी पति की कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के कड़े कदम उठाए हैं। सैलरी 50% काट ली गई है और जाहिर तौर पर इसका काफी बुरा असर हमारी फैमिली और लाइफस्टाइल पर भी पड़ा है। हमारे 2 बच्चे हैं, हमने अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं बताया। दरअसल कंफ्यूजन ये है कि बताएं या नहीं, और बताएं भी तो कैसे। दोस्तों, इकोनॉमिक स्लोडाउन कोरोना महामारी की सबसे बड़ी साइड इफेक्ट है और लग रहा है कि ये लंबे समय तक चले। अगर आपके बच्चे 8-10 साल से बड़ी उम्र के हो तो उनकी समझ के अनुरूप उनसे ये सारी बातें की जा सकती है। कोरोना इन्फेक्शन क्या है, उससे शुरू करके इस महामारी की वजह से होने वाली इकोनॉमिकल इम्पैक्ट के बारे में आपके बच्चों से जरूर चर्चा करें। वो मोटे तौर पर सारी बातें समझ पाएंगे। अगर आपकी सैलरी या इनकम कम हो गई है तो इस हकीकत को घर के किसी भी व्यक्ति से छुपाइएगा मत। कौन से खर्चे कम करने हैं और कैसे करना चाहिए, इस बात को लेकर फैमिली मीटिंग्स कीजिए। हालांकि फाइनल डिसीजन घर का मुख्य व्यक्ति भले ही करे, मगर घर के हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने और ओपिनियन देने की छूट दीजिए। बच्चों को यह जरूर समझाइए कि नई लाइफस्टाइल और भी सरल और आत्मनिर्भर होगी, खर्चे कम और बचत ज्यादा होगी। बच्चों को साथ बिठाकर यह बातें निश्चित रूप से करें। मुमकिन है वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे और न्यू नॉर्मल लाइफस्टाइल से बहुत जल्द परिचित हो जाएंगे। बात करने से बच्चों का आप पर विश्वास बढ़ता है, जो पेरेंटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, इस लॉकडाउन की स्थिति में हम बड़े लोग तो किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं, मगर बच्चों को संभालना काफी भारी पड़ गया है। 50 दिनों के समय से घर में ही बैठे हैं। इस वजह से मेरा 12 साल का बेटा काफी चिड़चिड़ा हो गया है। पहले तो ठीक था, मगर पिछले 10 दिनों में बहुत ही गुस्सैल हो गया है। बात बात पे नाराज हो जाता है, चिल्लाने लगता है और अब तो चीजें भी फेंकने और तोड़ने फोड़ने लगा है। इस स्थिति में बच्चों के साथ कैसे डील करें? आपकी बात बिल्कुल सच है। लॉकडाउन के कारण इन दिनों डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन बढ़ गए हैं। बच्चों में भी यह देखने को मिल रहा है। आजकल के बच्चे बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। इस परिस्थिति में उनके साथ नए नए तरीकों से डील करें। अलग अलग इंटरेस्टिंग बोर्ड गेम्स जैसे कि मोनोपोली, चेस, पत्ते, कैरम वगैरह खेलिए। आपका इन गेम्स में उनके साथ इन्वॉल्व होना सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों को उनकी मनपसंद चीजें घर में बनाकर खिलाइए। रसोई के साथ साथ घर के काम में भी बच्चों को शामिल कीजिए।
बच्चों को अपने दोस्तों के साथ फोन या वीडियो चैट करने की छूट दीजिए और कभी कभार आप भी उनके साथ इसमें जुड़िए। जब बच्चा गुस्सा करे तब आप शांत हो जाइए। आपको कतई हाथ तो उठाना ही नहीं है। मुमकिन है कि बच्चा अपना फ्रस्ट्रेशन आपके आगे निकाल रहा हो। ऐसी परिस्थिति में अगर आप भी गुस्सा होंगे तो स्थिति और बिगड़ती जाएगी। बच्चों को आपके साथ उनकी मनपसंद एक्सरसाइज या मेडिटेशन करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। लॉकडाउन इजी होते ही बच्चे भी इजी होंगे और धीरे धीरे कोरोना के साथ जीना भी सीख लेंगे, जो हमें भी सीखना होगा। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।